Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video. So based on the request by many of our subscribers and new members of our Screen Guru family, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है. That is the preliminary selection board. उसका first stage that is the OIR or the MAT. MAT means military aptitude test. OIR means officers intelligence rating. ये मतलब एक ही टेस्ट है, इसके अलग अलग नाम आप कुछ भी बोल सकते हो इसे, ठीक है. और उसका पेपर पैटर्न मैं आपके सामने आज लाया हूँ. This is the detailed analysis you can say, or the most detailed description of the test available on the internet. इतना मैं अभी कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत सर्च कर रहा था. जब मैं ये PSB को जा रहा था तब मैं खुद के लिए बहुत सर्च किया मैंने, लेकिन मुझे इतना डिटेल्ड और अपडेटेड डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं मिला. So and before starting this video I would also like to thank my colleagues or the candidates who have helped me in preparation of this detailed structure, detailed paper pattern. जो कैंडिडेट्स मेरे साथ थे उन्होंने बहुत हेल्प किया. उन्होंने उनके जो भी उनकी मेमोरी में उनको जो भी याद था कि क्वेश्चन का टाइम क्या था, क्वेश्चंस कैसे थे, वो सब बताने में, वो सब एक इकट्ठा करने में बहुत मदद की सब लोगों ने. तो उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द अपकमिंग कैंडिडेट्स. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है. और ये जो डेट जो PSB दहानू में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया है पिछले वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए. उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट कैसे होगा, टाइम क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है. माई डेट ऑफ PSB वॉज इन August 2021. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट मे वेरी बट द नेचर विल रिमेन द सेम. Now this statement means that even if you get different PSB centers, अगर आपको PSB नोएडा या फिर PSB कोई दूसरा PSB आया होगा तो भी आपका जो भी टेस्ट रहेगा वो तो सेम रहने वाला है. थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है. लगभग तो ऑलमोस्ट ऐसे आप बोल सकते हो. थोड़ा 5% का इधर उधर हो सकता है, बाकी सब सेम रहेगा. और अगर आप ये कुछ मतलब अगले साल देख रहे हो या फिर कुछ सालों बाद भी देख रहे हो ये वीडियो, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत रिलेवेंट रहने वाला है क्योंकि ये बहुत अपडेटेड है, ठीक है. बाकी आपको जो वीडियोस वगैरह मिलेंगे वो बहुत आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है. तो प्लीज़ स्टे इन टच टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट इज़ व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग इज़ एक्सपेक्टेड. अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होता है कुछ, आपको लगता है कि हाँ ये चेंज था, तो आप कमेंट सेक्शन में पोलाइटली हम्बली आप बता सकते हो. योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम इफ़ इट इज़ पोलाइट एंड हम्बल एंड काइंड फॉर एवरीवन एल्स, ठीक है. नेक्स्ट चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल डायरेक्टली गेट इनटू दिस टॉपिक. तो ये जो है वो एक ही टेस्ट का नाम है, अलग अलग टेस्ट नहीं है. OIR स्टैंड्स फॉर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, ओके. एंड MAT दैट इज मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है. तो ये एक ही टेस्ट का नाम है. ये कोस्ट गार्ड ये टेस्ट को मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे बोलते हैं. तो अगर आप इसको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग बोलोगे तो भी कुछ गलत नहीं होने वाला है, वो आपको बता दिया जाएगा. लेकिन जैसे आप पहचानो उसको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कितना इसमें अच्छी तरह से परफॉर्म करोगे वो ज़्यादा मैटर करेगा, राइट. सो मूविंग अहेड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 80. नाउ टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस. नाउ सेक्शंस इज अ डिफरेंट वर्ड विच आई हैव ब्रॉट इनटू दिस टॉपिक. उधर कैसे होंगे ना, आपकी ये पूरा जो टेस्ट होगा OIR और MAT, ठीक है, मैं मैट बोलता हूँ. तो आपका जो मैट टेस्ट होगा दैट इज मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपके सब टेस्ट होंगे. लेकिन जैसे कि टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, ऐसे आपको 7 टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है. पर आपकी कन्फ्यूजन आपको ना हो, जैसे कि टेस्ट के अंदर टेस्ट तो सब टेस्ट ऐसा सब बोलने में आपको कन्फ्यूज हो सकता है. तो इसीलिए मैं उसको इसके आगे कैसे रिफर करूँगा, दैट इज़ बाय सेक्शंस, ठीक है. तो टेस्ट को हम सेक्शंस बोल के प्रोनाउंस करेंगे इसके आगे. तो आपके टोटल टेस्ट कितने हैं? 7. दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7. अभी ये मैंने लिखा क्यों, ये बच्चों को सिखाने के लिए ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है. ये पहले जो 1 to 6 है उसमें आपको 10 क्वेश्चंस ईच होने वाले, ठीक है. हर एक टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चंस होने वाले. जो 7th है उसमें आपको 20 क्वेश्चंस होने वाले, ठीक है. तो आपके टोटल हो गए ना ऊपर के 60 + 20, दैट इज इन टोटल 80 क्वेश्चंस, ओके. द नेक्स्ट इज, ये ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर दिया है. दिस ग्रीन स्टैंड फॉर गो, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिंदास अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट
और आई कैन से द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो भाई मतलब ये लेवल ही कुछ अलग हो जाता है एग्जाम का, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन वाइज फिर बात करेंगे। बिफोर दैट नोट, फर्स्ट इज क्वेश्चंस आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वन आफ्टर द अनदर। ये आपको बाकी यूपीएससी एग्जाम्स या फिर कोई भी एग्जाम्स की तरह आपको बुकलेट वगैरह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन वन आफ्टर अनदर। एक क्वेश्चन के बाद उसका ऑप्शन मतलब सेम हो सकता है या फिर क्वेश्चन के बाद ऑप्शन बताया जा सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन नॉट मूव टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू मार्क आंसर्स ऑन द OMR शीट। आपको OMR शीट मिलने वाली है, आपको लिखना नहीं है, आपको सर्कल करना है यूपीएससी की तरह, ठीक है, यूपीएससी बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरह। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर ईच टेस्ट इज 5 और 6, ठीक है। तो आपको 6 ऑप्शन से OMR शीट में मिलेंगे, लेकिन कोई कोई टेस्ट में वो लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि ओनली यू हैव 5 ऑप्शंस। तो अगर आप तुक्का भी मार रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा दिमाग लगा के मारना पड़ेगा कि 5 ऑप्शन है तो आप 6th वाला ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी 5 में अगर आप तुक्का मार भी रहे हो ऐसे ही मतलब हवा में, तो भी आप 5 में से ही मार लो। तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। नेक्स्ट इज ईच टेस्ट हैज डिफरेंट टाइम कंस्ट्रेंट एंड फॉर ईच क्वेश्चन रेंजिंग फ्रॉम 4 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड। तो हर एक टेस्ट है ना, उसका अलग अलग टाइम कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं कि हर टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया है। तो दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 4 seconds to 60 seconds. Some tests have only 4 second time limit. The other test may have the time limit as 60 seconds, and that is for each question. एक क्वेश्चन 4 सेकंड, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 4 सेकंड, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 4 सेकंड। ऐसे वो फटाफट वो टेस्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो क्वेश्चंस उड़ते रहेंगे। मूविंग अहेड, the fifth point is after each question a buzzer rings which leads to next question. तो यहाँ पे आपको स्टॉपेज या फिर पॉज करने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे ही बजर बजता है वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर 4 सेकंड जो भी टाइम लिमिट होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बजर बजने के बाद, ठीक है। इमीडिएटली देयर इज नो स्टॉपेज इन बिटवीन, देयर इज नो पॉज इन बिटवीन, ओनली द पॉज इज एट द एंड, मतलब टेस्ट का एंड। जो 10 क्वेश्चंस होंगे या फिर 20 क्वेश्चंस होंगे वो एंड होने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन स्लाइड मिलेगा। तो थोड़ा एक मतलब स्लाइड मूवमेंट्स आपको मिल जाता है, दैट इज फ्री टाइम बोल सकते हो, फ्री भी नहीं बोल सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तभी आप मल्टीटास्किंग की तरह आप सर्कल कर सकते हो, कुछ भी आप जुगाड़ कर सकते हो तब, ठीक है। मूविंग अहेड, द लास्ट पॉइंट, आफ्टर ईच सेक्शन दैट इज टेस्ट अ स्लाइड विद इंस्ट्रक्शंस फॉर द नेक्स्ट टेस्ट इज डिस्प्लेड, ठीक है, विच कंटेन्स नंबर ऑफ ऑप्शंस, टाइम लिमिट, नेचर ऑफ द टेस्ट एक्सेट्रा। वो इंस्ट्रक्शन स्लाइड पे सब डिटेल में मेंशन होता है। आपको वो 1 से 2 मिनट आपको देंगे, उसके बाद आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपका ओरिजिनल टेस्ट शुरू होगा, ठीक है। इट जस्ट टू एक्लेमेटाइज यूर सेल्फ टू द रिक्वायर्ड, आई कैन से रिक्वायर्ड टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कितने ऑप्शंस है, फिर उसका नेचर क्या है, वो वोकैबुलरी है या फिर कुछ वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल है, ऐसा आपको बताया जाएगा बेसिकली। फिर आपको उसमें टाइम लिमिट बताई जाएगी कि हर एक क्वेश्चन के बाद क्या होने वाला है। और एक टेस्ट ऐसा भी है जिसमें आपको पहले क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके बाद फिर उसके ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी इसका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सेक्शन वाइज पैटर्न। ये ऊपर का पैटर्न तो यार मतलब ये इजी है, आपको समझ आ गया होगा। तो सेक्शन वाइज पैटर्न पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मूविंग गाइड, सेक्शन 1, द वेरी फर्स्ट सेक्शन और द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द OIR और द मैट मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, इट हैज़ 10 क्वेश्चंस इन ऑल, ठीक है, वो पहले बता दिया था। और हर एक क्वेश्चन को आपको 60 सेकेंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस आर 5 नंबर सीरीज एंड 5 ब्लड रिलेशंस। ना ब्लड रिलेशन का जो थोड़ा है ना, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, डिफिकल्टी लेवल आपको बता रहा हूँ, मॉडरेट लेवल। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन होगा कि अ गर्ल इज पॉइंटिंग आउट अ पिक्चर, पॉइंटिंग आउट अ मैन इन द पिक्चर एंड सेइंग दैट ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स सन, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बेसिक क्वेश्चंस आने वाले ब्लड रिलेशंस के। तो ऐसे आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और नंबर सीरीज। नाउ नंबर सीरीज इज वेरी इजी।
आपको ये बेसिक क्यूब स्क्वायर्स अगर पता होंगे, थोड़े बेसिक आपको डिफरेंसेस वगैरह निकाल के आपको फटाक से आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 सेकेंड्स है। द ओवरऑल डिफिकल्टी ऑफ दिस सेक्शन इज ईजी। ठीक है, ईजी मतलब यार मतलब बहुत ईजी है, ये फटाफट आपके हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ यू आर अ वेरी मॉडरेट कैंडिडेट आपको थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है, टाइम लिमिट में आपको बस सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान देके आप करोगे ना, आपको पकड़ में आ जाएगा जो वो कहना चाह रहे हैं। ब्लड रिलेशन थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे। मूविंग अहेड, सेक्शन 2 मतलब टेस्ट 2। 10 क्वेश्चन होने के बाद एक इंस्ट्रक्शन स्लाइड आएगा, उसके बाद ये सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा। सो दिस हैज़ अगेन 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल हैव 12 सेकेंड्स। ठीक है, अभी हर 12 सेकेंड के बाद दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें कैसा है, 5 सिनोनिम्स होंगे। एक कोई वर्ड दिया जाएगा, उसका सिनोनिम आपको ढूंढना है ऑप्शन में से डायरेक्टली, उस सेंटेंस वगैरह में नहीं होगा। तो ये इजी है। नेक्स्ट इज टू स्पॉटिंग एरर इन द सेंटेंस, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। थर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग जजमेंट। ठीक है, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल होगा, क्योंकि स्पेलिंग्स है ना थोड़े बड़े होते हैं और आपके ऑप्शंस 5-6 ना, तो उसमें आपको अगर आपने ई आई वगैरह ठीक से नहीं देखा तो आप मिसप्लेस कर सकते हो। सो दिस इज मॉडरेट, दिस इज इजी, दिस इज इजी। इफ यू हैव अ बेसिक वोकैबुलरी यू विल आउटडू इट, मतलब आप तोड़ दोगे ये सेक्शन आराम से। द ओवरऑल डिफिकल्टी ऑफ दिस सेक्शन वुड बी इजी, दैट इज मतलब आप मॉडरेट कैंडिडेट हो तो आराम से कर लोगे। कैंडिडेट एस्पायरेंट बोल रहा हूँ मैं। थोड़ी मतलब आप स्मार्टली एक्ट करोगे, थोड़ी आप मेहनत करोगे इस पे, ये सब पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, आप आराम से कर सकते हो। मूविंग अहेड, सेक्शन 3। अभी धीरे धीरे जैसे सेक्शन बढ़ रहा है ना, वैसे आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी कैसे बढ़ रही है, नेचर कैसे चेंज हो रहा है एग्जाम का। सेक्शन 3 विल अगेन हैव 10 क्वेश्चंस इन ऑल। अभी यहाँ थोड़ा चेंज है, देखिए क्वेश्चन आपको 4 सेकंड के लिए बताया जाएगा, दिस इज क्वेश्चन, एंड ये 4 सेकंड के लिए आपको ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द मेमोरी टेस्ट। अब ये मेमोरी टेस्ट है ना, ये मॉडरेट लेवल का है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखाया जाएगा JKLMQP, आपको वर्ड मिल गया। अभी ये 4 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। ठीक है, अब ये फिर ये स्लाइड गायब हो जाएगा 4 सेकंड के बाद। 4 सेकंड के बाद आपको 4 सेकंड के लिए फिर ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी ये ऑप्शन में आपको JKLM, फिर कभी पूरा, फिर कोई दूसरा ऑप्शन, ऐसे आपको 6 ऑप्शंस देंगे और आपको ये ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन परफेक्टली मैच करता है आपके क्वेश्चन से। सो दिस इज द मेमोरी टेस्ट। अभी इसमें आपको लेटर्स हो सकते हैं, फिर कभी आपको नंबर और लेटर दोनों मिलेंगे, 1 2 QPLM। ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा, मतलब एक स्लाइड आपको क्वेश्चन, उसके बाद उसके ऑप्शंस। तो ऑप्शन में आपको क्या ढूंढना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट ऑप्शन विच रिप्लिकेट्स और विच शोज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी वर्ड था, जो भी सीक्वेंस थी, वैसी सीक्वेंस का आपको वर्ड या फिर ऑप्शन ढूंढना है आपको। आई होप यू गॉट इट। मूविंग अहेड, सो इसका डिफिकल्टी लेवल है ना मॉडरेट है। थोड़ा ध्यान से देखना, ऑप्शंस ज्यादा होने के कारण आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप वो कैसे रीड करिए और मन में बोलते रहिए। ठीक है, आई वुड गिव अ टिप इज रीड एंड रिपीट। ठीक है, रीड एंड रिपीट मतलब आप वो एक बार पढ़ लोगे ना, जो भी सीक्वेंस है वो आप रिपीट करते रहिए जब तक ऑप्शन आपको दिखते नहीं, और ऑप्शन जब जैसे दिख रहा है वैसे आप रिपीट जैसे करोगे ना, तो ठीक है, मैच करने की कोशिश करिए, ट्राई टू मैच। ठीक है, मूविंग अहेड, सेक्शन 4। नाउ सेक्शन 4 विल हैव अगेन 10 क्वेश्चंस एंड 60 सेकेंड्स ईच। अभी यहाँ थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक नहीं, ये बहुत बड़ा झोल है। ठीक है, बहुत बड़ा झोल मतलब ये जबरदस्त लेवल का ये सेक्शन है। इसमें क्या है, वर्ड फॉर्मेशन बाय गिविंग वर्ड। वर्ड फॉर्मेशन बाय गिवन वर्ड मतलब आप बोल रहे हो यार ये सर क्या बोल रहे हैं, तो इसमें कैसा है आपको बताया जाएगा। अभी ठीक है, मैं एक वर्ड देता हूँ, इन्फिनिटी, यही वर्ड ले लेते हैं, इन्फिनिटी। नाउ द क्वेश्चन विल स्टेट यू how many words can be formed of 4 letters containing Y। ठीक है,
अभी इसका मतलब ये होता है कि आपको 4 लेटर वर्ड बनाने हैं और हर एक वर्ड में आपका वाई होना चाहिए। अभी अगर मैं इसको मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं तो दिस डिफ़िकल्टी लेवल इज़ इन्फिनिटी। इवन इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट किड, इवन इफ़ यू आर लाइक शेक्सपियर एंथुजियास्ट, शेक्सपियर ने जो भी लिखा है वो भी आपको अगर समझ में आ रहा हो, शेक्सपियर अगर आपने ये भी पकड़ लिया कि ये सर ने गलत बोला है, शेक्सपियर नहीं होता शेक्सपियर होता, मतलब आपका लेवल वोकैबुलरी का इतना अच्छा है, तो भी आप ये जो सेक्शन है वो 60 सेकेंड्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, ये ओपन चैलेंज है, मतलब 10 क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस अगर आपके बराबर निकल रहे हैं तो आपका लक जो है ना वो 100% है उसका मतलब। ठीक है, तो दिस डिफिकल्टी लेवल इज लाइक इन्फिनिटी। नाउ हियर इज द ट्रिक, व्हाट यू हैव टू डू इज, वन थिंग इज लक थोड़ा ठीक कर लो, कुछ दिखा दो, कहीं हाथ की लकीर वगैरह चेंज हो रही है तो लक एक ठीक कर लो। दूसरी बात ये है कि अगर आपका लक नहीं चलता तो थोड़ा दिमाग चला लो, दैट इज अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन, अभी अप्रॉक्सीमेशन क्या है? अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन में QUEUE, ठीक है, यू, हाँ ऐसा आपको वर्ड दिया गया, इससे आपको क्या करना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है कंटेनिंग Q। ये Q तो छोड़ो, एटिक्वेट वर्ड आया था, हाँ अच्छा याद आया, एटिक्वेट। ठीक है, एटिक्वेट है, स्पेलिंग वगैरह ध्यान मत दो, मैं एटिक्वेट आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ तो आप वो समझ लो कि एटिक्वेट। ठीक है, एटिक्वेट ऐसा आपको वर्ड आया, उसमें आपको बोला गया कि 4 लेटर वर्ड बनाना है कंटेनिंग लेटर Q। अब यार अगर आपसे बन रहा है तो बनाओ, मतलब 1 मिनट में आपके जितने वर्ड आपको याद आ रहे हैं उतने देख लो, मतलब 40 सेकेंड्स में, पहले 40 सेकेंड्स में ये देख लो कि कितने वर्ड आपसे खुद से बन पा रहे हैं। 3 बन गए, 4 बन गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, Q। तो Q ऐसा एक लेटर है जिससे बहुत सारे वर्ड्स नहीं है। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी भी खोलोगे ना तो Q सेक्शन अगर देखोगे, Q सेक्शन का, तो उसमें है ना आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट काइंड ऑफ लेटर विच इज यूज्ड इन सम ऑफ द वर्ड्स एज कम्पेयर टू द अदर लेटर्स। ठीक है, जैसे कि ई आपको मोस्टली सभी वर्ड्स में मिलेगा, ई मिलेगा, एस मिलेगा, पी मिलेगा, आर मिलेगा, बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। लेकिन क्यू से है ना थोड़े कम वर्ड्स बनेंगे बाकी सबसे रिलेटेड, तो थोड़ा दिमाग वगैरह चलाना। 3-4 वगैरह अगर आपके बन गए तो 5-6 पे तुक्का मार देना। ठीक है, क्यू से इतने वर्ड्स तो बनेंगे ही नहीं, 3-4 नहीं बनेंगे आपके ऑप्शन, मतलब 3-4 होगा तो आपके अगर 1-2 वर्ड बन गए तो 3 या फिर 4 आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज दिस। द नेक्स्ट थिंग इज इवन इफ यू हैव मेड, अगर मतलब आपको बोला गया कि ई लेटर चाहिए, अभी समझो एक बड़ा वर्ड दिया गया, आपको बताया गया कि कंप्लीट मतलब 6 लेटर वर्ड है तो 6 लेटर वर्ड ही बनाना है आपको, और इसमें ई चाहिए तो ई इसमें भी होगा बराबर। अभी ई से अगर आपको सेम वर्ड, मतलब सेम जितना बड़ा वो वर्ड है, 6 लेटर का वर्ड है तो 6 लेटर का अगर आपको कहा गया तो कितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, और तो नहीं होंगे ना, इतने सब तो एक ही वर्ड को मतलब उल्टा घुमा फिरा के नहीं बन सकते। तो बेसिक आइडियोलॉजी सेज दैट यू कैन अप्रोक्सीमेट मतलब अगर ऑप्शंस में बहुत बड़ा 9 वगैरह नंबर दिया है तो कैंसिल आउट कर देना। 1-2 दिया है तो अगर आपसे बन रहा है तो 1-2 आप टिक कर सकते हो। माई मेजोरिटी आंसर वुड बी 3 वुड बी लाइक अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, थोड़ा एवरेज निकाल के थोड़ा दिमाग चला के आप बना सकते हो। 3 शब्द से ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। 2 वुड बी द मोस्ट अप्रोक्स आई कैन से, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो या फिर 2 या फिर 1 आप इसको टिक कर सकते हो। द नेक्स्ट इज, अगर आपका जो भी लेटर है वो बहुत फेमस है, जैसे कि मतलब ई है तो ई या फिर एस, तो उससे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। तो ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम आंसर फॉर दैट। मतलब आपके अगर 4-5 बन रहे हैं तो आप 2-3 ज़्यादा टिक मार्क करके आओ, मतलब 7-8 ऐसा टिक मार्क करके आओ, जो भी आपका द सेकेंड हाईएस्ट आई कैन से और थर्ड हाईएस्ट जो भी ऑप्शन होगा उसमें। द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रोक्सीमेशन बता दिया, थोड़ा लक बता दिया, इसकी मैं भी यार गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी अगर आपका जितना भी वोकैबुलरी अच्छा हो, आप वो टेस्ट देख लेना। मेरे से तो नहीं हो पाया, अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आप गलत थे,
हाँ, हमने तो एकदम तोड़ के फोड़ के आ गए और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि सभी क्वेश्चंस मेरे राइट होंगे, ठीक है। अगर ऐसे हुआ तो फिर अच्छी बात है, उल्टा आपके लिए तो अच्छी बात है और मैं भी आपसे सीख लूँगा। एज दिस इज़ अ लर्नर्स चैनल, आई एम नॉट अ वेरी प्रोक्लेम्ड गुरु और समथिंग लाइक दैट। आप स्क्रीन गुरु ऐसा नाम अच्छा लगा बोल के रख दिया। चलिए, तो फिर एक लक और अप्रॉक्सीमेशन आपको बता दिया। और ये भी है ना, थोड़ा मैंने जैसे आपको ट्रिप्स वगैरह बताई, आप खुद भी ट्रिप्स निकाल सकते हो। आप अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सेक्शन आता है जिसमें आपको हर दिन एक वर्ड्स बनाने होते हैं। तो 5 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, समटाइम्स द फुल लेटर, मतलब 6 होगा तो 6 लेटर वर्ड बनाना है, 5 होगा तो 5 लेटर वर्ड बनाना है। ऐसा आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले 60 सेकेंड्स। ये आपको फुल्ली ऑन द बेसिस ऑफ लक एंड अप्रॉक्सीमेशन, आई कैन से। वेरी रेयरली यू विल बी एबल टू मेक ऑल द वर्ड्स विच आर पॉसिबल। और इसमें ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस आपको 1-2 में नहीं होगा। ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर 4, 6, 8, 9, 11, 12। अभी ये एक ही क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरे टेस्ट की 10 क्वेश्चंस में आपको बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे। ये जो 8, 9, 10, 11, 12 ये है ना, ये मोस्टली ऑप्शंस में। तो आप कितने भी बड़े वोकैब के गुरु होंगे तो आप एग्जैक्ट कह सकते हो कि 80 वर्ड्स बन सकते हैं, या फिर 9 ही बन सकते हैं, या फिर 11 बन सकते हैं। एंड आर यू दैट फास्ट दैट यू विल पॉइंट आउट और राइट डाउन 11 वर्ड्स इन 1 मिनट एंड ऑल्सो एनसर्कल द गिवन आंसर, ठीक है। उतना फास्ट अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यार उतना फास्ट नहीं हूँ, तो मैंने आपको बता दिया असलियत जो भी है। तो ये सेक्शन ना आपको बेसिस ऑफ लक और अप्रॉक्सीमेशन, ऐसा थोड़ा दिमाग चला के स्मार्ट वर्क करके आप उड़ा सकते हो। मतलब कैसे, इट इज़ लाइक 1 in 6। एक ऑप्शन होगा ना 6 में से, लेकिन 6 में से ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे जो कि आप कैंसिल आउट कर दोगे। 3 ऑप्शन आप कैंसिल आउट करोगे तो 1:3, दैट इज 33% चांस। 33% आपकी चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही आ जाएगा। द रीज़न आई एम using that much time on this particular section, or I am giving that much time on this particular section, is because it is like the toughest or the trickiest one, I can say. Moving ahead, section 5. Now this is the moderate one. 10 questions होंगे, 20 सेकेंड होंगे एक क्वेश्चन को, रोटेशन प्लस मिरर इमेज, डिफिकल्टी मॉडरेट। अभी आपको ये इजी लग सकता है या फिर टफ लग सकता है। इजी तब लगेगा आपका अगर एनालिटिकल स्किल्स, आपके अगर जो नॉन वर्बल है, जैसे कि फिगर वगैरह आप दिमाग में घुमा सकते हो, जो भी आप विजुअलाइज अगर आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ये जो फिगर है ना, ये आपको इजी फिगर नहीं होगा, जैसे कि एफ, ऐसा आपको कोई लेटर या फिर नंबर नहीं होने वाला। आपको ना थोड़े डिफ़िकल्ट पूछेंगे, जैसे कि ऐसा, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा स्टार नल बिल ऐसे थोड़ा लग रहा है आपको, तो ऐसा मैंने उतारने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए स्टार और ऐसे थोड़ा चेंज करते हैं, ओके। सो दिस इज़ द फिगर। अभी आपको क्या कहा जाएगा, नीचे लिखाया जाएगा, इसके नीचे, क्वेश्चन के नीचे, और यहाँ आपके ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4 5 6, जो भी जैसे भी ऑप्शन है। तो इसके नीचे लिखाया जाएगा 105 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस मिरर इमेज। तो आपको क्या करना है, मन में इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और उसका मिरर इमेज लेना है। ओके, गॉट इट, फंडा समझ में आ गया। ये क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज तो आपको बेसिकली कांस्टेंट है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, मूविंग अहेड। तो ये मॉडरेट लग सकता है आपको अगर आपका ये थोड़े स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है। इसमें आपको विजुअली करने का टाइम मिलेगा। ये ना, इसमें आपका टिप ये है कि डू नॉट डू रफ वर्क। रफ वर्क में यार अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। आप रफ वर्क के लिए अगर आप डायग्राम बनाने की कुछ भी कोशिश कर रहे हो, आपका नहीं हो पाएगा। ट्राई टू विजुअलाइज इट, दैट इज़ द ओनली थिंग, ठीक है। विजुअलाइज, तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, विजुअलाइज। तो विजुअलाइज करना है आपको। मूविंग अहेड, सेक्शन 6। सेक्शन 6 इज अगेन 10 questions. Section 6 is again 10 questions and you will have 12 seconds for each question. Now this is the one of the easiest section. ये easy है, अभी पहले बता दिया। तो चलिए, सिंप्लीफिकेशन होगा और मैन ऐड होगा।
ऑड मैन आउट में आपको एनोलॉजी होगा, एनोलॉजी मतलब बर्ड्स के नाम होंगे, उसमें बेसिकली एक एनिमल का नाम होगा तो एनिमल को आप पॉइंट आउट कर दोगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स के नाम होंगे, एक कोई प्लैनेट वगैरह का नाम होगा या फिर ह्यूमन बीइंग का नाम होगा तो आप उसको पॉइंट आउट कर दोगे, ठीक है। बेसिक ऑड मैन आउट, ये रीजनिंग, ठीक है। एंड दिस इज सिंप्लीफिकेशन, मतलब आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट प्लस किसका क्यूब रूट पूछा जाएगा, मतलब ऐसे पूरा एक इक्वेशन होगा, या फिर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई वेरिएबल नहीं होंगे यार, मतलब एक नंबर होगा, नंबर ये कैसे बोलूँ यार, चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 2 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपको ऑप्शंस, ऐसे आपको क्वेश्चन उठते, कभी इसका स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, कभी स्क्वायर रूट ऑफ 476 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस में से आपको चुन के लिखना है। एंड दैट इज़ 12 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ, आप आराम से कर लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना इसकी, अगर आपको स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स वगैरह नहीं पता तो करके जाना, और मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना। आपको चैनल पे मेरे ये स्क्वायर रूट्स स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। आप ये ऑडियो के प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको ऑडियो में स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स, आप फ्री टाइम में जब भी फ्री हो तब आप ये स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह सुन सकते हो, तो मैंने वो वीडियोस डाल के रखे हैं, तो जब भी आप फ्री हो वो एक ऐसे प्ले करके रख देना साइड में, तो आपकी वो नॉन कॉन्शियस माइंड में ना कैसे वो रिपीट होते रहेगा, वर्ड्स जैसे ही रिपीट होंगे ना, नंबर्स जैसे रिपीट होते रहेंगे, तो यू विल गेट एक्लेमेटाइज टू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ईजिली आप मतलब फटाफट बोल दोगे। जब भी फ्री हो वो लगा के रख देना एक साइड पे, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द लास्ट सेक्शन, ठीक है। नाउ इट विल हैव 20 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सेक्शन 7, दैट इज़ द टेस्ट नंबर 7। हर एक क्वेश्चन को वो लोग ने मेंशन किया था कि 20 सेकेंड्स होंगे, ओके, दे मेंशन इट एज 20 सेकेंड्स, और स्लाइड पे 20 सेकेंड्स मेंशन होता है, लेकिन वो 20 सेकेंड्स नहीं होता कभी, दैट इज़ एट मोस्ट 7 सेकेंड्स, क्योंकि ये काउंट किया था हम लोगों ने, मन में काउंट कर रहे थे हम कि भाई सच्ची में 20 सेकेंड्स हो रहे हैं क्या, ठीक है। तो दिस विल हैव 7 सेकेंड्स एंड इट विल हैव 6 ऑप्शंस, एंड दैट इज फॉर श्योर 6 ऑप्शंस होंगे, 7 सेकेंड होंगे एक क्वेश्चन को, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें है ना एकदम बेसिक, मतलब सबसे इजी चीज़ क्या कर सकते हो आप, कोई भी एग्जाम में क्या हो सकती है सबसे बेसिक चीज़, मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं, उसके लिए भी आपको रूल्स पता होना चाहिए, नंबर्स टेबल्स ये सब पता होना चाहिए। सबसे बेसिक क्या हो सकता है जो एकदम छोटे बच्चे को भी आता है, दैट इज काउंटिंग। काउंटिंग सिखाते हैं ना, 1 2, चलो बताओ बेटा कितने चॉकलेट्स दिख रहे हैं आपको, कितने बॉल्स दिख रहे हैं, ये एकदम बेसिक होता है ना। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट पोजीशन, दैट इज काउंटिंग नंबर ऑफ लेटर्स इन द सीरीज। आपको ऐसा बड़ा सीरीज दिया जाएगा, JKLMMNOPMMMLPMN, ऐसा बड़ा सीरीज दिया जाएगा। अभी आपको कहा जाएगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ M इन द सीरीज, 6 ऑप्शंस होंगे, और आपको ये क्या करना है, 7 सेकेंड में आपको फाइंड आउट करके सर्कल करना है, एन सर्कल करना है, डॉट डाल के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। मैंने डॉट डाल के आगे बढ़ गया था मैं, लेकिन वो फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, और मैंने फिर पूरे अटेम्प्ट कर दिए थे, लेकिन आप मत करना, ठीक है। आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स, एंड इफ़ यू आर स्मार्टर देन यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एज वेल। तो मैंने जो गलती की वो आप मत करना, प्लीज़ एनसर्कल इट, ट्राई टू एनसर्कल इट, मल्टीटास्क करना सीखो, मतलब ऊपर देखते देखते काउंट भी करना है और नीचे आपको सर्कल भी करना है, ओके। तो आपको ऐसा बड़ा सीरीज दिया जाएगा, उसमें आपको पूछेंगे बेसिक चीज़ कि कितने M है, कितने N है, कितने 1 दिख रहे हैं, कितने P दिख रहे हैं, कितने Q दिख रहे हैं, कितने X दिख रहे हैं, ये आपको बेसिक पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अभी ऑप्शन में आपको 8, 9, 10, 11 बड़े नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 ये बेसिक इतना भी चुलवर नहीं होगा, ठीक है। काम ईजी है, टाइम के साथ वो अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाता है, ओके। मैंने जितने लोगों से बात की, जितने कलीग्स थे मेरे बैचमेट थे, जितने लोगों से मैंने बात की, किसी के भी ये मतलब 10-20 के 20 क्वेश्चन सही से नहीं हुए थे। आपका एक क्वेश्चन होगा, आप जब तक एक क्वेश्चन काउंट कर रहे हो, ओके, उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, ओके। और वो मतलब इसके 7 प्लस वो ऑप्शंस के भी कुछ सेकंड्स है, 7 सेकंड्स टोटल भी हो सकता है, वो आप उधर जाके मतलब आपको पता ही चल जाएगा। इसमें कैसे आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, पूरा सीरीज बताएंगे, फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस बताएंगे,
अभी उसके ऑप्शंस में क्वेश्चन बताएंगे कि आपको एम फाइंड आउट करना है कि एन फाइंड आउट करना है। तो आप जब तक काउंट कर रहे हो और ये नीचे फिर ऑप्शंस भी दे तो देखना है, पहले तो काउंट करोगे, काउंट करने में 3-4 सेकंड लग जाएंगे। उसके बाद जब आप नीचे देखोगे ऑप्शंस में कि कहाँ क्या लिखा है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में 6 लिखा है, ऑप्शन नंबर 6 में 8 लिखा है, तो आप वो देखोगे ना, तो वो देखने में आपके पूरा टाइम निकल जाएगा, आप सर्कल नहीं कर पाओगे। अगर आपने काउंट कर लिया और आपने सर्कल करने को लग गए, लेकिन सर्कल करने को फिर से आपको नीचे देखना पड़ेगा, तो ऐसे आप एक काम कर सकते हो, ये 20 क्वेश्चंस में ट्राई टू अटेम्प्ट 10+ अच्छे से मतलब काउंट करके इज्जत में जो भी आपको आंसर आ रहा है अच्छे से फाइंड आउट करोगे ध्यान देके, और एन सर्कल करोगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आप तुक्का मारो, और क्या, और कुछ है नहीं ऑप्शन। तो कैसा है, मैंने ये टेक्निक यूज़ की थी कि हर एक क्वेश्चन है ना मैं आंखों से देख रहा था, आंखों से ही सब लोग देखते हैं, लेकिन मैं इसका मतलब ये है कि मैं नीचे बिल्कुल नहीं देख रहा था। ओके, मैं बस ऊपर देखे जा रहा था कि मतलब क्वेश्चन में कितने, वो जो भी क्वेश्चन है जैसे कि एम फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, मैं आंखों से काउंट कर रहा था, नीचे मैं डॉट डाल रहा था ओके आंसर पे। नाउ द थिंग व्हाट हैपेंड वाज 20 क्वेश्चन होने के बाद मैंने एक भी सर्कल नहीं किया था, राइट। तो उसके बाद वो जब भी पेपर लेने लग गए तो मुझे एकदम झड़ा फटाफट एकदम 20 क्वेश्चन सर्कल करने पड़े। तो आप कैसे कर सकते हो, एक क्वेश्चन आप आंसर सर्कल करते करते आप मतलब ऊपर देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप ऑप्शंस देख के रख लेना। अगर आपका क्वेश्चन आगे भी बढ़ गया तो भी अगर ऑप्शन आपको पता है, जैसे कि 8 आपका आंसर आ रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 है या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, अगर आपको वो पता है तो आप फिर एन सर्कल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ही पता नहीं, तो अगर आपका आंसर भी आ गया, जैसे कि आपको पता है कि 9M थे, लेकिन 9 ऑप्शन कौन सा था ये आपको अगर नहीं पता, तो आप वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा। ओके, सो रैदर देन डूइंग दैट ट्राई टू अवॉइड लुकिंग डाउन साइड, मतलब नीचे आपको देखना ही नीचे, बस वो ABCD जब करते हो तब एक ऐसे झलक फॉर अ मोमेंट यू हैव टू लुक डाउन, पॉइंट योर आंसर एंड देन लुक अहेड, लुक एट द स्क्रीन ओनली। 20 क्वेश्चन में आपको नीचे मुंडी डालना ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नीचे सॉल्व कर रहे हो वगैरह कुछ नहीं, ऊपर आंखों से काउंट करना है, नीचे बस डॉट डालना है या फिर घुमाते रहो उंगली से, एक बार डॉट लग गया जगह पता चल गई, सर्कल करते रहो, उतनी प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो दिस वाज द लास्ट सेक्शन। सो द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल दैट इज अल्ट्रा प्रो मैक्स तूफानी। तो अगर आपका पूरा मतलब पूरा टेस्ट आप कंसिडर कर रहे हो तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज अल्ट्रा प्रो मैक्स तूफानी। ओके, ये मेरा अलग टर्म है, आप खुद जाओगे तो आप कमेंट करना कि आपको क्या लेवल लगा। ओके, नाउ विदाउट दीज 2 सेक्शंस, मतलब जो कि ये जो लास्ट सेक्शन था अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला और ये इन्फिनिटी लेवल वाला, कहाँ गया हमारा, हाँ इन्फिनिटी लेवल वाला, वो कैप वाला, अगर ये 2 सेक्शंस निकालोगे तो दिस इज़ वेरी इजी, द टेस्ट इज़ वेरी इजी, आप आराम से कर लोगे। बट यही तो चीज़ है ना, अगर आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन, थोड़ा आप दिमाग चला के, थोड़ा स्ट्रेस में जब तक आप नहीं आते तब तक आप निखर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक फंडा है। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट, इफ़ यू वांट दैट यूनिफॉर्म, इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ uniform, that is the assistant commandant level, that too in the Coast Guard, the Indian Coast Guard, one of the most respectful organizations, one of the most respectful institutions in India. So you need to be that perfect, or I can say that good, or I can say you need to be that aspiring, that hard working, that smart kind of person, ठीक है। तो आपको उतना तो आपको करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस में तो थोड़ा वो डालेंगे। तो ये 2 सेक्शंस जो है ना, वो अगर आप नहीं कंसिडर करते तो बाकी सब बहुत इजी है, तो इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और वो 2 सेक्शंस के मैंने जितना हो सके मेरे खुद के पर्सनल टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर किए। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड आई विल ट्राई मेकिंग मोर यूजफुल वीडियोज़ कमिंग इन द कमिंग टाइम। तो डू सपोर्ट दिस चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर, ठीक है। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ये यार मुझे व्यूज़ लेके कुछ अभी मिलने वाला है नहीं, ठीक है। आप बस एक इंस्पिरेशन मिलती है या फिर एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ डू शेयर। और किसी की मदद हो रही है, अगर आपकी वजह से कोई एक अच्छा ऑफिसर मिल जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर कोई भी डिफेंस सर्विसेज या फिर कोई भी एग्ज़ाम में, तो उसकी लाइफ भी सही होगी और हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा, राइट। सो देयर इज़ नो loss into it, so please do share with your friends, it might be very very useful for a particular person। एक कुछ टिप मेरी किसी के काम आ गई तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और आपके लिए भी, क्योंकि आपने आखिरकार वो शेयर किया था, ठीक है।
So that's it. That's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the best. भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भैया।